तू देखे जद खेले वाला ना आगे उच्ची हील नी तू मोर नी जिंजा दिल विच लखां नी गल्लां मैं होया फिरदा चला जे हुई ना तू मेरी मैं रह जाना है कल्ला 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 तारा तोड़ ले आवा मैं तां तेनू इन्ना मजा सोनिए का तू सतानिए खुशियां यार यू जॉन जंकुक ओह गॉड तुम कितना चिल्लाती हो यार अपने पैर मुझ पर से हटाओ जल्दी मैडम जरा ध्यान से देखो तुम्हारे पैर मुझ पर है ना कि मेरे तुम पर ओके सॉरी कल ही तो इसने मुझसे माफी मांगी थी और देखो आज मुझसे लड़ाई कर रही है ओह गॉड ये लड़की सच में मुझे पागल कर देगी पर तुम बिल्कुल नहीं बदली थे तुम बचपन की तरह ही हो मुझे तुमसे बात करनी है तुमसे फाइट करनी है और मुझे तुमसे माफी भी मांगनी है बट मैं तुमसे गुस्सा हूँ हाउ डेयर यू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे छोड़कर जाने की बात करने की लिसन मिस्टर कैट अभी तक मेरा रिवेंज पूरा नहीं हुआ है और मैं मेरा रिवेंज तुम पे लेकर आऊंगी और वैसे भी तुमने मुझे बहुत सताया है पर जब तुम बेहोश हुए थे मैं बहुत डर गई थी ओके अब मैं जा रही हूँ टेक केयर मिस्टर कैट तू सुन जरा तू मेरी क्या अभी मेरी दुनिया ने मुझे गिफ्ट किया और वो मेरे लिए और बैठी थी तू वो मेरी केयर करती है तू मेरे क्या आई थिंक तुझे तो फीवर था ना और आई नो मेरी चिमिया बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है पर इसका ये मतलब नहीं कि तू ऐसे इडियट की तरह डांस करेगा व्हाट व्हाट तू ये क्या कह रही है तुझे पता है मैं क्या कह रही हूँ अभी इनोसेंट बनना बंद कर और जल्दी से मुंह खोल वरना मैं चीन से जाकर पूछ लूंगी नो नो ते रुक जा मैं बता रहा हूँ ना एक्चुअली आई या यू मैं जिमिन को लाइक करता हूँ नो नो आई लव जिमिना बट मुझे नहीं पता कि वो भी मेरे लिए क्या फील करती है और प्लीज उससे कुछ मत पूछना प्लीज प्लीज आई नो यूंगी मैं बस तुमसे जानना चाहती थी और मैं खुश हूँ बट लिसन यून जिमिन बाकी लड़कियों की तरह बिल्कुल नहीं है जो तू उसकी फीलिंग्स के साथ खेलेगा और उसे छोड़ देगा मेरी जिमिना बहुत इनोसेंट है और अगर तूने उसे हर्ट किया ना आई स्वेयर मैं तेरी पूरी हड्डियां तोड़ दूंगी आई नो ते जिमिन बहुत इनोसेंट है और वही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं उससे प्यार करने लगा और मुझे रियलाइज हो गया है ट्रू लव क्या होता है जो मुझे इससे पहले कभी किसी से नहीं हुआ क्या मैं जंकुक से बात करूं नो नो ते अगर उसे पता चला कि मेरे दिल में उसकी बहन के लिए फीलिंग्स है वो तो पक्का मुझे घर से बाहर ही निकाल देगा और मैं नहीं चाहता कि मैं मेरा प्यार कन्फेस करने से पहले ही इस घर से निकल जाऊं और मुझे जिमिन की फीलिंग्स के बारे में भी तो जानना है ना कि वो मेरे लिए क्या फील करती है और अगर उसके दिल में भी मेरे लिए सेम फीलिंग है तो मैं जल्दी ही प्रपोज कर दूंगा उसे हाँ यंगी तुझे तो फीवर नहीं है तो फिर तो इतनी मैच्योर बातें कैसे कर सकता है मुझे तो एक पल के लिए लग गया था कि तेरा फीवर तेरे सिर पर चढ़ के बोल रहा है
दिन बीत जाता है पर जिमिन युंगी को देखने एक बार भी नहीं आती है। जिन युंगी के रूम में खाना लेकर आती है। अब कैसे हो तुम युंगी? मैं ठीक हूँ आंटी। जो भी जिमिन ने तुम्हारे साथ किया उसके लिए आई एम सॉरी बेटा। इट्स ओके आंटी, उसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं था। ओके बेटा, अब तुम अपना डिनर फिनिश करो, मैं जाती हूँ। गुड नाइट। ओके आंटी, गुड नाइट। दिन थोड़ी देर बाद युंगी डिनर फिनिश करके सोने जा रहा होता है। तभी उसे जिमिन उसके रूम के सामने से जाते हुए दिखती है। जिमिन, जिमिन स्टॉप, जिमिन। तुम मुझे पूरे दिन एक बार भी देखने नहीं आई, क्यों? आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम वहाँ फंस जाओगे। मुझे लगा था कि तुम युंग के साथ वापस आ जाओगे। मैं सच कह रही हूँ, आई एम सॉरी। मेरा वो सब करने का कोई इंटेंशन नहीं था। आई एम सॉरी युंगी। हे स्टॉप क्राइंग। मैं तुम पर गुस्सा नहीं हूँ, मैं बस तुमसे पूछ रहा था क्योंकि मैं तुम्हारा वेट कर रहा था, बट तुम मुझे देखने आई ही नहीं। अब रोना बंद करो और मुझे अपनी ब्यूटीफुल सी स्माइल दिखाओ। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट जिमीना। इसे क्या हुआ? अब ये ऐसे सैड सा फेस लेकर क्यों बैठा है? क्या ये अभी भी उस दिन के बारे में सोच रहा है? पर उसने तो मुझे माफ कर दिया था। क्या मैं इससे पूछूं इसे क्या हुआ है? क्या हुआ कुकी? नथिंग। ओके देन, गुड नाइट। गुड नाइट। आई एम सॉरी कुकी, आई नो मैंने तुम्हें हर्ट किया है, बट आई एम रियली सॉरी। प्लीज मुझे माफ कर दो। हाँ माँ, मैं आ जाऊंगा, बट अभी मुझे यहाँ थोड़े दिन और रुकना है क्योंकि आई मिस यू ना बेबी। बाय द वे, एनीथिंग स्पेशल? वैसे एनीथिंग स्पेशल नहीं है, बट समवन स्पेशल जरूर है। व्हाट, सीरियसली? ओके जल्दी बताओ वो कौन है? मम्मा, वो जंगकुक की छोटी सिस्टर है और उसका नाम जिमिन है। ओह, सो तुमने उससे बात की है? उसने क्या कहा? एक्चुअली माँ, मैंने उस बारे में अभी उससे कुछ बात ही नहीं की है। यू स्टूपिड कैट, कब बताएगा तू उसे? जब उसकी शादी तय हो जाएगी तब? हाँ? नो माँ, मैं कल बता दूंगा, बट माँ वो अभी बहुत छोटी है और मैं उसे अपनी वाइफ बनाना चाहता हूँ, ना कि गर्लफ्रेंड। क्या मैं उसकी फैमिली से बात करूँ? नहीं माँ, मुझे पहले उसे प्रपोज करने दो, फिर हम इस बारे में कुछ सोचेंगे। अभी आप बस चिल करो। ओके बट युंगी, मुझे अपनी बहू को देखना है। क्या तू उसकी कोई फोटो भेज सकता है? ओके, मैं भेज दूंगा। ओके बाय मॉम। ओह, अब लड़की मिल गई तो मॉम के लिए टाइम ही नहीं। ओके, अब मैं समझ गई हूँ। अब मैं तेरे लिए इम्पोर्टेंट नहीं रही ना? मॉम, आप कितनी ड्रामेबाज है ना? आई नो, तुझे कोई प्रॉब्लम? मम्मा। ओके, मैं बस तुझे टीज कर रही थी माय कैटी। माँ। ओके बाय, टेक केयर। बाय, यू टू मॉम। मैंने मॉम से तो कह दिया मैं जिमिन को अपने दिल की बात बता दूंगा, बट अगर उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया तो? नो आई नो, वो भी मुझे पसंद करती है, तो इसमें रिजेक्ट करने का तो सवाल ही नहीं उठता। पर मैं उसके युंग को कैसे मनाऊंगा? ओ यार, जंकुक के लिए ते है ना, वो उसे संभाल लेगी। किटन, हे तुम हंस क्यों रही हो? यू नो, तुम इसकी मॉम लग रही हो। और तुम दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हो। सो क्यूट। नो, ये मेरी किटन नहीं है। और तुम्हें पता है, अगर मेरी शादी हो जाएगी तो मेरे पास भी ऐसे ही एक छोटी सी किटन होगी, राइट जिमीना? व्हाट, तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? आई मीन, ये युंगी, तुम क्या कर रहे हो? आई मीन, अभी क्या हुआ मेरे साथ? मुझे इतना स्पेशल क्यों फील हुआ? जब उसने मुझे टच किया, मुझे बटरफ्लाई जैसी फील क्यों हो रहा था? ये कैसी फीलिंग है? क्या मैं भाभी से पूछूं?